ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी जवाब नहीं दिया, सब लोग सो गए क्या? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी देर में क्यों दिए? अच्छा, कल हमारे आयत नंबर हमारी आयत नंबर 45 तक अल्लाह पाक ने करवा दिया था। और आयत नंबर 46 देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अल्लज़ीना, ये आपका पहचाना हुआ है, वो लोग जो यज़ुन्नून, ये यज़ुन्नून का मादा जो है वो ज़न्न है, इसके मुशद्दद ये ज़न्न का दो तरीक़े से तर्जुमा करते हैं। एक ज़न्न जो है वो ख़याल के लिए, ऐसा ख़याल है कि, लेकिन जब यही ज़न्न अल्लाह के साथ आए, बंदे का अल्लाह के साथ आए, तो फिर उसको यकीन के माना में लेते हैं। तो कभी उसका तर्जुमा गुमान किया जाता है, कभी उसका तर्जुमा यकीन किया। यहाँ पर चूँकि इसके आगे तज़किरा हमारे रब का है, इसलिए इसका हम तर्जुमा करेंगे अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो यकीन रखते हैं। ईमान वाला जो है उसका यकीन है, इसलिए अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, इन और अन दोनों का तर्जुमा के, इन यानी अगर, अन यानी के। अन्नहुम के वो, मुलाक़ू, ये लफ्ज़ मुलाकात कुरान शरीफ में मैंने बहुत पहले दिन ये बताया कि सैकड़ों अल्फाज ऐसे जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। मुलाक़ू मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। रब्बिहिम अपने रब से, व अन्नहुम और ये कि वो इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। हमने आपको जो बताया था, राजा लफ्ज़ जो है इसका माना जाना नहीं बल्कि लौटना, कहीं भेजा गया है उसको, वहाँ से वो लौटता है, उसको रुजू कहते हैं। तो अल्लज़ीना वो लोग जो यज़ुन्नूना वो यकीन रखते हैं, अन्नहुम के वो मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं या मिलने वाले हैं अपने रब से, व अन्नहुम और ये कि वो इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। यह है इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा। वो लोग जो यकीन रखते हैं, ये तज़किरा किसका चल रहा है? जिन पर नमाज भारी नहीं है। ऊपर से हमेशा मज़मून को, पूरा मज़मून सामने रहना चाहिए। ऊपर फरमाया था कि नमाज जो है ये बहुत भारी है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। हाँ, मगर जो डरने वाले हैं अल्लाह से, उन पर वो भारी नहीं है, उनके लिए तो बहुत आराम से नमाज हो जाती है, बहुत आसान है और उनके दिल की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक होती है। तो कौन लोग हैं वो डरने वाले? कौन लोग हैं? कैसे मालूम होगा कि ये लोग डरने वाले? उनकी सिफत क्या होती है? फरमाया उनके अंदर ये ईमान होता है कि वो ये यकीन रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करना है, और उन्हें ये भी यकीन होता है कि वो उसकी तरफ लौट के जाने वाले हैं। और जब उसकी बारगाह में जाना है, उससे मुलाकात करना है, तो जाहिर है कि उसकी तरफ से जो फ़र्ज़ किया गया है वो इन पर भारी क्यों पड़ेगा? वो तो उसको खुशी खुशी अदा करेंगे कि जिस रब ने हमें इसका हुक्म फरमाया है, एक दिन उस रब से मुलाकात होने वाली है। तो उनको इस फरीज़े की अदायगी में बजाय किसी मशक्क़त, बजाय किसी दिक्कत के, उनको क़ल्बी मसरत और ख़ुशी होती है कि हम अपने उस रब का हुक्म पूरा कर रहे हैं जिसकी बारगाह में लौटकर हमें जिससे मुलाकात करनी है। तो तर्जुमा, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि उन्हें मिलना है अपने रब से, और ये कि वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। चलो जेंट्स में से कोई तर्जुमा कर लो इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो रूबरू होने वाले हैं अपने रब के, और ये कि वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। बहुत अच्छे रूबरू, बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने जी। और तर्जुमा कर लो भाई, लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लो बेटा, आगे चलो जल्दी से, आज ज़्यादा सबक हो जाए। लेडीज़ में कोई तो यकीन रखते हैं कि वो आने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसकी तरफ लौटने वाले हैं। बहुत अच्छे। चलिए दो तर्जुमा, आयत शरीफा जो थी वो छोटी है साइज़ की, तर्जुमा काफ़ी, अल्फाज बहुत आसान हैं, सिर्फ ज़न्न यानी यकीन, और मुलाक़ू यानी मुलाकात, और राजिऊन जो है वो लफ्ज़ इसके पहले हमारा आ चुका है। अगली आयत देखिए, या बनी इसराइल, पिछला रुकू इसी लफ्ज़ से शुरू हुआ था। ऐ बनी इसराइल, ऐ याकूब के बेटो, ऐ औलाद याकूब, कोई भी तर्जुमा इसका कर सकते हैं। उज़कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, वो जो, अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम किया तुम पर। ये पूरे अल्फाज हम पिछले रुकू में, उसकी भी पहली आयत बिल्कुल ऐसी थी, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। वो अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाने पहचाने हैं। व अन्नी, और ये कि मैंने, फज़ल तो कुम, फज़ल तो फजीलत दी, कुम तुम्हें, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें। अब कोई उसका तर्जुमा करता मैंने बड़ाई दी तुम्हें, तो फजीलत का लफ्ज़ जो है वो हमारे यहाँ ख़ुद उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो जो अल्फाज आम तौर से चलन में हो उसका और तर्जुमा करने के चक्कर में, ज़्यादा आसान करने के चक्कर में मुश्किल हो जाता है वो। तो फजीलत हम बोलते हैं, इसलिए फजीलत का तर्जुमा फजीलत कर लें। और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें, सॉरी, अनअम तो अलैकुम, मैंने फजीलत दिया अलैकुम, तुम पर, सॉरी, मैंने इनाम किया तुम पर। वान्नी फजल तो कुम, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें अलल आलमीन, सारे जहानों पर। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जो इनाम किया मैंने तुम पर, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी सारे जहानों पर। मैंने सारे जहानों पर फजीलत की तशरीह में आपसे अर्ज़ किया था कि किसी ख़ानदान को अगर अल्लाह ताला इसके लिए कबूल फरमा ले कि उस ख़ानदान में, उस नस्ल में अपना नबी भेजेगा, उससे बढ़कर किसी ख़ानदान की कोई फजीलत हो ही नहीं सकती। इसलिए हज़ारों साल के तवील मुद्दत में एक नस्ल में अल्लाह ताला अंबिया को भेजता रहा, और वो बनी इसराइल थे। इसलिए अपने उसी एहसान को अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं उनको कि मैंने तुम पर कितने इनामात किया था। ऐ इसराइल के बेटो, ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत, वो जो मैंने इनाम किया तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें सारे जहानों पर। चलिए तर्जुमा कर लीजिए। जेंट्स में कोई, सईद भाई आप तर्जुमा कीजिए। आज सईद भाई हैं कि नहीं? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। या बनी इसराइल अनाम तो अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटो, याद करो, तुम याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर अता की, और ये कि मैंने तुम्हें फजीलत दी मैंने ज़माने वालों पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा तर्जुमा। और कोई तर्जुमा करने भाई जेंट्स में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमते अल्लती, ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत जो मैंने तुम पर इनाम किया। व अन्नी, और ये कि मैंने, व अन्नी, और ये कि मैंने, व अन्नी, और ये कि मैंने, अन यानी के, हाँ कि मैंने, फज़ल तो कुम, और ये फज़ल तो कुम, फजीलत दी, फजीलत दी, हाँ तुम्हें फजीलत दी अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। बहुत अच्छे माशाअल्लाह।
चलिए लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लो भाई। ऐ बनी इसराइल, ज्ञान करो निमत मेरी, वो जो इनाम किया मैंने तुम पर, और ये कि फजीलत दी मैंने तुमको जहां वालों पर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब मैं करूं? हाँ चलिए आप कर लीजिए। हाँ, ऐ बनी इसराइल, याद करो नेमत मेरी, वो जो इनाम किया मैंने तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें सारे जहां वालों पर। बहुत अच्छी। अब अगली आयत कदरे लंबी है और थोड़ा सा मजमून जो है वो समझने जैसा। वत्तकू, और तुम डरो। तकवा मतलब डरना, बचना। वत्तकू, और तुम डरो। यौमन, उस दिन से। यौम यानी दिन, मालिक यौम दिन में हम पढ़ चुके हैं। और डरो उस दिन से ला तजज़ी, जज़ा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। जज़ा यानी बदला, जज़ा यानी बदला। यौमुल जज़ा भी बोलते हैं यौमुल क़यामत को। है तो वो अरबी कुरान शरीफ का लफ्ज़, लेकिन हम लोग उर्दू में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। ला तजज़ी, नहीं, यहाँ पर जज़ा जो है वो काम आने के लिए इस्तेमाल हुआ है। नहीं काम आ सकेगा नफ्सुन अन नफ्सिन। नफ्स ये लफ्ज़ कल भी आया था, जिसकी जमा हमने आपको अनफुस बताया था। हमने बताया नफ्स जो है वो अलग अलग माना में इस्तेमाल हुआ है। कहीं उससे मुराद रूह होती है, कहीं उससे मुराद जान होती है, कहीं उससे मुराद आदमी का ज़मीर होता है, कहीं उससे ख़ुद आदमी का जिस्म होता है। जो माना अलग अलग माना में वो इस्तेमाल हुआ है नफ्स। तो यहाँ पर नफ्स जो है वो एक इंसान के माना में हुआ। नफ्सुन अन नफ्सिन, ये अन जो है ये आपको याद होगा, हमने हुरूफ जर में लिखाया था। अन का मतलब होता है के मुतअल्लिक़, के बारे में, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं रिगार्डिंग। किसी के बारे में, किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसको अन कहा जाता है। तो डरो उस दिन से ला तजज़ी, नहीं काम आएगा नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई किसी के लिए कुछ भी। शैआ, शैया यानी वैसे शै यानी चीज़ को बोलते हैं। शै यानी चीज़, जिसकी जमा अशिया है। हम उर्दू में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, शै और उसकी जमा अशिया। तो यहाँ पर वो शै जो है कुछ भी के तर्जुमा करेंगे हम उसका। और डरो उस दिन से नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी। वला, और नहीं, युक़बलो, देखो वो अगर यक़बलो होता तो वो कबूल करता है। युक़बलो, हमने इसके पहले आपको एक कायदा बताया है कि पहले हर्फ पर अगर पेश आ जाए तो वो बजाय मारूफ के मजहूल कहलाता है। और नहीं कबूल किया जाएगा, ला के साथ आया। वला युक़बलो, और नहीं कबूल किया जाएगा मिन्हा, उससे। शफ़ाअतुन, ये शफ़ाअत क्या है? शफ़ाअत कहते हैं सिफारिश को, रिकमेंडेशन जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उसको शफ़ाअत कहा जाता है। आम तौर से हमारे यहाँ ये काम बहुत ज़्यादा चलता है इस मुल्क में, और आपस में भी चलता है कि भाई बहुत हमारी मेहनत करके काम, तो फिर किसी का लग्गा लगा दो। लग्गा लगाना बोलते हैं ना हमारे, अरे काम नहीं हो रहा, लग्गा लगा, कोई बड़े ताकतवर लग्गा लगा, लीडर साहब को खड़ा कर दो, फलां को ले जाए खड़ा कर दो, उनके बोलने से काम हो जाएगा। इसको हम उर्दू में कहते हैं सिफारिश। सिफारिश का मतलब होता है किसी का कोई मामला रिकमेंड। फरमाया हो वला युक़बलो मिन्हा शफ़ाअत, और नहीं कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश। वला यूख़ज़ो, अख़ज़ा यानी लेना, ये यूख़ज़ो या के पेश के साथ आया, वो भी मजहूल है। और नहीं लिया जाएगा, अख़ज़ा यानी लेना, यूख़ज़ो और नहीं लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन यानी कोई बदला। कभी कभी क्या होता है, एक के बदले दूसरा चला जाए, उसके ऊपर कोई फ़ाइन हो रहा है, दूसरा अदा कर दे, बहुत सारा होता है। और मैं कुछ नहीं होगा ये। वला यूख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और नहीं लिया जाएगा उससे कोई मुआवज़ा। वला हुम, और ना वो, युनसरून, देखो यनसरून वो मदद करते हैं, युनसरून वो मदद किए जाएंगे। क़यामत के एक दिन का नक्शा कितने कम अल्फाज हैं और उसमें कितने सारे शक और शुबे को दूर कर दिया रब ताला ने कि वो दिन कैसा होगा। इसीलिए फरमाया वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो।
एक ऐसा दिन आने वाला, इसलिए कि दुनिया में तो ये सब कुछ चलता है और आदमी आखिरत के मामलात को दुनिया पर कयास करके ही धोखा खा गया। वो क्या समझता है यहाँ पर मेरे काम जो मुख्तलिफ, मैं गलती कर लूँ, गुनाहगार कितना भी बड़ा जुर्म कर लूँ और उसके बाद मेरे जुर्म से बचाने के लिए मेरा पैसा काम आ जाता है, मेरा कुछ ताकतवर वकील खड़ा हो जाए वो काम आ जाता है, कोई मेरा बहुत जान पहचान वाला ज़बरदस्त लीडर हो वो काम आ जाता है, कहीं ना कहीं से तो लोग मुझको बचा ही लेते हैं। वो ये समझ रहा है कि माज़अल्लाह क़यामत में भी ऐसा होगा, हरगिज़ नहीं। जितनी किस्में यहाँ पर इस्तेमाल हो सकती हैं दुनिया में एक आदमी को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की, उन सब का ना कर दिया कुरान ने कि इसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। अब गौर से देखो, इसीलिए ना ये आयत जो है इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत काबिल गौर है, समझने का है और अल्फाज के माना भी थोड़ा जहन में रखने के हैं। वत्तक़ू यौमन, डरो उस दिन से, ला तजज़ी, नहीं काम आएगा, नफ्सुन अन नफ्सिन। अब नफ्स का तर्जुमा आप शख्स कर लीजिए, नहीं काम आएगा कोई शख्स किसी शख्स के, क्योंकि आदमी हो या औरत हो शख्स सबको कहा जा सकता है। डरो उस दिन से, नहीं काम आएगा कोई शख्स किसी नफ्स के, शैआ कुछ भी, वला और नहीं, युक़बलो कबूल किया जाएगा, मिन्हा उससे, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला और ना, युख़ज़ो लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन कोई मुआवज़ा। अदल कहते हैं असल में इंसाफ को, यहाँ पर अदल का मतलब बदला, अदल का मतलब बदला या मुआवज़ा, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लो। एक चीज़ का लॉस हो गया वहाँ पर कोई करेंसी नहीं चलेगी, वहाँ करेंसी सिर्फ नेकी ही चलेगी। तो वला युख़ज़ो और न लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन कोई मुआवज़ा, वला हुम और ना वो, युनसरून मदद किए जाएंगे। यानी जो सीगा है उसके हिसाब से तर्जुमा करें। मजहूल का तर्जुमा मजहूल में करेंगे जब भी तर्जुमा सही होगा, मजहूल का तर्जुमा मारूफ में आ गया तो बिल्कुल माने बदल जाते हैं। फिर से देखो, और डरो उस दिन से, नहीं काम आएगा कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा उससे कोई मुआवज़ा, और ना वो मदद किए जाएंगे। ठीक है, चलो जेंट्स में से तर्जुमा करो भाई, तर्जुमा करें, आप हिम्मत करें, बीच में आप अटकेंगे तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। शुरू करें तर्जुमा जेंट्स। हाँ, क्या हो रहा है, कौन क्या हो रहा है? वला युआख़ज़ु नहीं, वला युख़ज़ु, वला युख़ज़ु, वला युख़ज़ु मिन, और ना लिखा उससे कोई बदला, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। ये आपका माइक बंद कीजिए तो चलिए, और कोई तर्जुमा करो भाई इसका। रागिब साहब हैं, रागिब साहब? मैंने किया। अच्छा, आपने तर्जुमा की, वेरी गुड। आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई। साजिद, अख्तर भाई, अख्तर इंजीनियर साहब। वालेकुम सलाम। वत्तक़ू यौमन ला तज़की नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से जिस दिन नहीं काम आएगा कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी, और ना कबूल किया जाएगा उससे कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा, बहुत अच्छे, और ना लिया जाएगा उससे कोई मुआवजा, और ना वो मदद किए जाएंगे। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह, बिल्कुल हर लफ्ज़ को आपने उसके ज़ेर ज़बर के साथ उठाया, यही असल तर्जुमा है।
लेडीज़ में तर्जुमा करो भाई, 1 2 3 4 लोग ज़रा जल्दी जल्दी। और तुम डरो से नहीं काम आएगा कोई नफ्स को किसी नफ्स से कुछ भी, और न वो कबूल किया जाएगा उससे कोई सिफारिश, और न लिया जाएगा उससे कोई बदला, और न वो मदद किए जाएंगे। वेरी गुड। और लेडीज़ में और करो तर्जुमा। और डरो उस दिन से नहीं काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के मुतालिक कुछ भी, और न कबूल किया जाएगा उसकी सिफारिश, और न लिया जाएगा उससे कोई मुआवजा, और न उनकी मदद की जाएगी। ये देखिए, आम तौर से उर्दू में एक आम गलती होती है लोगों से, बहुत से लोगों से होती है कि वाहिद के साथ और जमा के साथ, दोनों के साथ ये जाएगा जो है ना, ये कभी उर्दू में इस्तेमाल होते ही नहीं। लिया जाएगा वो उर्दू नहीं है, लिया जाएगा। आम तौर से लोग, अरे हमारे यहाँ तो मतलब 5 साल का कोर्स आलिम का किया मगर उसका नून गुन्ना नहीं गया, बोल बोल के थक गए। अरे क्या जाएगा जाएगा, तो ये लफ्ज़ जो है वो जाएगा है, उसमें नून कभी इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिसमें इसको अगलातुल अवाम कहा जाता है कि ऐसी गलती जो, जैसे हम लोग एक लफ्ज़ बोलते हैं ख्वाब, तो उसको लोग बोलते हैं ख्वाब, वाव उसमें साइलेंट है, वाव को अगर पढ़ा जाए ख्वाब बोला जाए तो ये गलत उर्दू है, वो ख्वाब है। इसी तरह चींटी, उसके बराबर उसके टांग वांग में वाव बांधते हैं, वाव उसमें पढ़ा नहीं जाता, वो चींटी नहीं है, वो चींटी है, वाव साइलेंट है उसमें। जैसे अंग्रेज़ी में साइलेंट रहते हैं ना, वैसे उर्दू में भी बाज़ हुरूफ साइलेंट रहते हैं, लेकिन आम तौर से लोग चींटी बोलते हैं, उसको चींटी नहीं बोलते। और हम अगर चींटी बोले तो उसको बोलते हैं इनको बेचारों को वाव निकालना नहीं आता। इस तरह ख्वाब, ख्वाब नहीं है, वो ख्वाब है। तो इसी तरह जाएगा, आम तौर से मतलब ये उर्दू में लोग गलती करते हैं कि वाहिद का हो जमा को कभी भी गा के साथ नून का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, जब जाएंगे जब बोलना होगा, जब कई लोग होगा तो फिर जाएंगे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाएगा कभी इस्तेमाल नहीं होता। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूँ, आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन जो है वो जुमेरात का दिन चला गया, अब जुमे की रात लग गई। इसी को, इस दिन को जुमे, यह अकेला दिन है जो रहता है दिन, उसको बोलते हैं रात। कभी आपको इस पर एतराज़ नहीं हुआ कि इसको जुमेरात क्यों बोलते हैं, रात है क्या? लेकिन उसका नाम जुमेरात है इसलिए कि इस दिन के बाद जो आने वाली रात है वो जुमे की रात है। तो अभी इस वक्त हम जुमे की रात में बैठे हैं। तो जुमे के जो मखसूस आमाल हैं उनमें 3 आमाल का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। एक है सूरह कहफ की तिलावत, इसको अपने बिल्कुल मामूल में शामिल कर लें सब लोग, हमारे साथी, कि हर जुमे को मगरिब के बाद से लेकर अगले जुमे की, यानी जुमे का दिन जो गुज़रता है उसके मगरिब के पहले पहले तक वक्त निकालते सूरह कहफ की तिलावत करें। बहुत अहमियत रखती है ये तिलावत। दूसरे, हर दिन जो आप दरूद शरीफ 100 बार तो कम से कम पढ़ते ही होंगे और ज़रूर पढ़ना चाहिए। ना पढ़ते हो तो अब अपना मामूल बना लीजिए, कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ रोज़ पढ़ना ही है। और आम तौर से रोज़, अगर रोज़ाना हमारी 100 की आदत है तो जुमे को कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। 3 हम इसलिए बोलते हैं कि आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामर पढ़ा है, आपको मालूम है कि 3 का आदत जो है वो कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। यानी 3 मरतबा दरूद, 300 मरतबा पढ़ा मतलब बड़ा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा, उसमें इंशाअल्लाह हमारा शुमार हो जाएगा। और दूसरे, सूरह कहफ के साथ 25वें पारे में एक सूरह दुखान है, 2 रुकू की सूरत है, 3 मिनट में उसकी तिलावत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह ज़ुख़्रुफ़ के बाद 25वें पारे में सूरह दुखान, छोटी सी सूरत है। इस सूरत की तिलावत भी जुमे की रात या जुमे के दिन में करने की आदत डाली, इसलिए कि हदीस शरीफ में उसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात या दिन में सूरह दुखान की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएंगे। ये कोई मामूली बात थोड़ी है, कितना 3 मिनट का काम है। इसको अपने मामूलात में शामिल करें। और हम हमेशा रोज़ाना कोई सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई रोज़ नहीं पढ़ता, उसको चाहिए कि कम से कम जुमे के दिन वो सूरह यासीन शरीफ पढ़ के उसका ईसाल सवाब अपने वालिदैन और अपने अक़रबा के लिए कर दे। इसलिए कि सूरह यासीन वो सूरत मुबारका है जिसको 1 मरतबा पढ़ना जो है वो अज्र और सवाब के एतबार से 10 मरतबा कुरान के दौर के बराबर है। ये बहुत वक्त का नहीं है। अब इसको अपने मामूल में हम लाएँ। देखो भाई,
जो काम हम करने का इरादा करते तो फिर करते हैं, चाहे वो कितना भी गलत सलत काम हो। बेकार के वक्त ज़ाय करना है, बैठ के मोबाइल से खेलना है, बेकार की चीज़ें देखना है, दोस्तों में वक्त गुजारी करना है, बेकार के काम। तो इसके लिए अपने नफ्स को पाबंद बनाएं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, अल्लाह ने जब तक ज़िंदा रखा, आपको जुमेरात को याद दिला दिया करूँगा, आखिरी दिन की जो क्लास होती है, कि ये 3-4 काम, एक तो कम से कम 300 मरतबा दरूद शरीफ जुमे की, आज जुमे के मगरिब के शुरू हो गया जुमा, कल मगरिब तक जुमा रहेगा इंशाअल्लाह, पूरे बहुत बाबरकत साथें हैं। और इसी तरह सूरह कहफ की तिलावत, सूरह दुखान की तिलावत और सूरह यासीन शरीफ की तिलावत। अब अगली आयत पे आ जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। नजात, जब नजात बोलते हैं हम, वइज़ नज्जयनाकुम, और जब नजात दी ना हमने, कुम तुम्हें, और जब नजात दी हमने, ये ना है, ना यानी हम, कुम यानी तुम्हें, और जब नजात दी हमने तुम्हें, मिन आले फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से। आले फ़िरऔन का तर्जुमा आले फ़िरौनी कीजिए। एक लफ्ज़ यहाँ समझ लीजिए, आल का मतलब हम लोग औलाद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आल अलग है और औलाद अलग है। औलाद जो है वो जो नस्ल से चलती है उसको औलाद कहते हैं, लेकिन आल जब लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है मानने वाले। आल का मतलब क्या होता है? आप देखिए दरूद शरीफ में जो है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये आले मोहम्मद जो है ना, ये आले मोहम्मद से मुराद आपका ख़ानदान नहीं है, इस आले मोहम्मद से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग हैं उसके अंदर। तो लफ्ज़ आल, आल का मतलब होता है मानने वाले, ये हमेशा ख्याल रखना। हम आल का मतलब औलाद समझते हैं। तो और जब निजात दी हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से, या फ़िरऔन के मानने वालों से, वरना फ़िरऔन जो था वो तो खुद ही बेऔलाद था। तारीख़ के एतबार से बनी इसराइल का जिन लोगों से पाला पड़ा उसमें 2 फ़िरऔन थे। फ़िरऔन नाम नहीं है, ये ख्याल रखे। मिस्र में जो भी बादशाह होता था वो फ़िरऔन कहलाता था। उसका नाम कोई भी ABCD अपने XYZ होगा, लेकिन उस मकाम पे जो बैठा, जो मिस्र के तख्त पर बैठा, वो फ़िरऔन, उसका नाम, उसका लक़ब फ़िरऔन होता था। तो फ़िरऔन जो है वो लक़ब है। और एक फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश जिसके दरबार में अल्लाह ने करवाई थी अपने फजल करम से, वो तो बे औलाद था। जब वो औलाद ही नहीं था तो उसके आल कहाँ से आएगी? तो आल का मतलब औलाद नहीं होता, आल यानी मानने वाले। और जब नजात दी हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से, यसूमून, इसका मादा सीन वाव मूम, सूम का मतलब होता पहुँचाना। वो पहुँचाते थे तुम्हें सूअल अज़ाब, सू यानी बुरा। अब अज़ाब लफ्ज़ आया है, अज़ाब, तो एक तो अज़ाब वो है जो आखिरत का अज़ाब है, इसलिए इस अज़ाब का तर्जुमा बजाय अज़ाब के हम कर लेंगे तकलीफ़। दुनिया में कैसे भी हालात आएँ, लेकिन वो आखिरत के अज़ाब की तरह कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस अज़ाब का तर्जुमा बहुत अच्छा हो जाए जो वो होगा तकलीफ़। वो पहुँचाते थे तुम्हें बुरी तकलीफ़ें, युज़ब्बिहूना, वो ज़बह कर देते थे, वो कत्ल कर देते थे, अबनाकुम। अब्न जो है वो इब्न की जमा है, इब्न यानी बेटा, बहुत शुरू में हमने आपको बताया, इब्न यानी बेटा, इब्न की जमा अबना यानी बेटे, कुम यानी तुम्हारे। वो ज़बह कर देते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, ज़िंदा रहने देते थे, निसाकुम, निसा यानी औरतें, निसा यानी औरतें, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे निसाकुम, तुम्हारी औरतों को। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि छोड़ते थे तो वो बच्चियों को, बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ तो काट डालो, लड़की पैदा हुई तो छोड़ दो। निसाकुम क्यों कहा? इसलिए कि जब बच्ची को छोड़ा जाएगा तो यकीनी बात है कि वो बड़ी होके वो औरत बनेगी, इसलिए यहाँ पर निसाकुम का तर्जुमा तुम्हारी औरतों को। वफ़ी, और फ़ी यानी में, ज़ालिकुम, ये
ज़ालिका उसी तरह ज़ालिकुम, वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन, बला यानी आजमाइश, बला यानी आजमाइश, मिन यानी से, रब्बकुम तुम्हारा रब, अज़ीम बड़ी। ये अज़ीम जो है ये रब की सिफत नहीं है, ये बला की सिफत है, इसका ख्याल रखना। और जब नजात दी हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से, वो पहुँचाते थे तुम्हें बुरी तकलीफ़ें, वो ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को और वो ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें आजमाइश तुम्हारे रब के तरफ से ज़बरदस्त या बड़ी। मैं उंगली रख के तर्जुमा इसलिए करता हूँ, आपको लगे कौन से लफ्ज़ का कौन सा तर्जुमा है। वैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो अब जान गए हैं, अल्फाज के तर्जुमे का अंदाज़ भी आपको हो गया है। फिर से देखिए कितना मिनट बचा है, 5 मिनट। इसका हम सिर्फ तर्जुमा हम करके छोड़ देते हैं, और इंशाअल्लाह अगली क्लास जो होगी पीर को, उस पीर को आप लोग उसका तर्जुमा करेंगे। इसके अलावा भी आगे की आयतों के अल्फाज को देख कर रखिएगा। और जब नजात दी हमने तुम्हें आले फ़िरौन से, वो पहुंचाते थे तुम्हें बुरी तकलीफ़ें, वो ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को और वो ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें आजमाइश तुम्हारे रब के तरफ से ज़बरदस्त थी, और या इसमें थी तुम्हारे रब की तरफ से ज़बरदस्त आजमाइश। ये आजमाइश जो आले फ़िरौन की थी, अपने बनी इसराइल की थी, ये मेरा ख्याल है दुनिया में किसी कौम के साथ ही है। 2 मरतबा ऐसा किया फ़िरौन ने, बरसों के लिए उसकी डिक्टेटरशिप थी, बरसों के लिए ये फ़ैसला नाफिज कर देता था वो अपने हुकूमत में, ये कौम बनी इसराइल जो है, इनके यहाँ एक एक ख़ातून जो उम्मीद से है उसका रजिस्टर रखा जाए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, और ऑब्ज़र्व करते रहो। इसलिए कि उस वक्त तो ये कोई आपके सोनोग्राफी और एक्सपेक्टेड डेट ये कुछ था नहीं, बिल्कुल देखते रहो कब उसके यहाँ ये वाक़या पेश आता है कि बच्चे की विलादत हो। बच्चे की विलादत के वक्त वहाँ पर उसका फ़ौजी अमला बाकायदा मौजूद रहता था। अगर पैदा होने वाला बच्चा है तो माँ के सामने उसको ज़बह कर देते बरसों। मुझे आप बताइए, किसी ख़ानदान का या किसी कबीले का मुसलसल अगर लड़कों को बरसों कत्ल किया जाता रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वक्त आएगा कि वो नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। 2 मरतबा ऐसा हुआ। ये ऐसी आजमाइश है कि हम नहीं समझते कि तारीख़ी एतबार से। अब ये कि हिटलर ने यहूदियों को लाखों लाख यहूदियों को मार डाला, वो अलग है, वो एक साथ मार डाला उसने। लेकिन ये जो है किसी की नस्ल कुशी का ये तरीक़ा जो फ़िरौन ने आजमाया था या लगाया था, ये तारीख़ी एतबार से बिल्कुल अछूता है। जो यहाँ रब ताला ने बयान फरमाया कि वो तुम्हारे बच्चों लड़कों को छोड़ देता था, और लड़कों को कत्ल कर देता था और लड़कियों को छोड़ देता था। इसलिए फरमाया कि इसमें तुम्हारे रब की तरफ से ज़बरदस्त आजमाइश थी। लेकिन एहसान याद दिलावा, अंजयनाकुम मिन, ऐसे फ़िरौन के जुल्म से भी हमने तुम्हें निजात दे दी। बस आज की क्लास इसी आयत शरीफा पे पूरी होती है। अगली क्लास में आगे की इस आयत को भी और आगे की आयतों के अल्फाज देख कर आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।